कुछ समझ नहीं पा रही है। वो चुपचाप खड़ी है। उसके दोनों बेटों पर अजनबी हमला कर रहे हैं। एक बेटा तो लंगड़ा भी रहा है। केनाई, चूकी और छोटी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें, और वो इस लड़ाई से दूर हैं। ये घुसपैठिए कुत्ते हैं, लेकिन ये हिम्मती अजनबी हैं कौन? अफरा तफरी मची हुई है और यहां से गुजरते हाथी भी परेशान लग रहे हैं। इस भगदड़ में दोनों भाई अलग हो गए और अब मुझे एक ही नजर आ रहा है। जंगल की शांति भंग हो गई है। तरह तरह की आवाजें गूंज रही हैं। अकेला पड़ गया जुड़वा भाई सहमा सा है और लगता है जैसे समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या। अंधेरा घिरने तक मैंने उस पर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो दोनों अजनबी कुत्ते अब इस झुंड में शामिल हो गए हैं। ये दोनों कुत्ते सचमुच गुंडे जैसे लगते हैं। उनके शरीर पर बहुत से जख्म और निशान हैं। इससे बीते दिनों का अंदाजा हो जाता है। ध्यान से सोचा तो मुझे ये जाने पहचाने लगे। जब मैंने अपने रिकॉर्ड की जांच की तब मुझे याद आया कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। दोनों नए कुत्ते पड़ोसी झुंड में से हैं। और साथ रहने पर ये जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरते थे। कभी कभी तो इन्होंने बाघ को भी चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन एक जानलेवा बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और करीब करीब सारे मारे गए। उनका परिवार तो पूरी तरह तबाह हो गया। बचे रहने वाले खुशकिस्मतों में से ये दोनों कुत्ते हैं, क्योंकि दोनों कम उम्र और तंदुरुस्त थे। उन्होंने अब तक अकेले ही सभी मुश्किलों का सामना किया है और उसी वजह से वो काफी तेज तर्रार हो गए हैं। अब मामला समझ आ रहा है। केनाई ने पड़ोसी इलाके से इन दोनों कुत्तों को फुसलाकर अपने झुंड में शामिल कर लिया। ये वही इलाका है जिसे वो अपने पिछले साथी के साथ मिलकर हथियाना चाहती थी। उनके बर्ताव से मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि दोनों का प्रणय मिलन हो चुका है। एशियाई शिकारी कुत्तों के झुंड में उसका मुखिया ही पैर उठाकर पेशाब करता है। ये सर्वोच्च कुत्ते की खास निशानी है। मच्चा ने अपने आप ही मुखिया के सारे रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि झुंड की सारी मादाओं ने मच्चा को